हेलो फ्रेंड, मैं हूं राजेश और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। बीबीएस ऑफ स्टेयरकेस। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टेयरकेस की बीबीएस बनाने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। ये आपकी स्टेयरकेस की एक रिइंफोर्समेंट की स्केच है, जिसके सारे डिटेल आपके सामने इस जगह लिखा हुआ है। बेसिकली स्टेयरकेस में 3 तरह की बार होती है। एक होती है जो बॉटम से चल कर के बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है। सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से ये इस तरह घूम जाती है। और थर्ड, ये ग्रीन वाली जो यहाँ से आती है और इस तरह से जाती है। टॉप में ये सरिया कॉमन हो जाती है, ये एक नया सरिया आ जाता है यहाँ। आइए सबसे पहले इसका हम नाम रख दें। ये सरिया आपकी ए है, रेड वाली सरिया ए। बॉटम में जो ये ब्लू वाली है वो है बी और जो ग्रीन है वो है सी। टॉप में जो ब्लू है उसको कहेंगे हम बी डैश और जो ग्रीन वाली है टॉप में उसको कहेंगे हम सी डैश। सारे डिटेल्स आपको यहाँ दिया गया है। इस तरह की सरिया होती है जिसे हम अरेंज करके स्टेयरकेस बनाते हैं। सरिया ए जो है वो इस शेप में होगा, जिसे हम इस पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये लैंडिंग जहाँ से स्टार्ट होती है उसको ए दे देते हैं और जो इंक्लाइंड पोर्शन शटरिंग तक जाती है मिड लैंडिंग को उसको बी कहते हैं और जो ऊपर इंक्लाइन हो रही है टेपर में यहाँ से यहाँ तक की उसे हम सी कहते हैं और ये जो है ये एक्स्ट्रा कहते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए कहते हैं कि हो सकता है कि ये ड्राइंग में दिया हो कि इसे पूरा नहीं ले जाना है, यहीं तक रोकना है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मान लिए। इसी तरह से सारे सरिया का हम इस तरह से नाम रख देते हैं और सबका डिस्टेंस लिख देते हैं, कुछ मार्क कर देते हैं हम। ठीक है। अब हमें निकालना है इस बार का मेज़रमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप जब ए का निकालते हैं इस सरिया का तो हमें ये पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा थोड़ा मुश्किल होगा इसका बीबीएस बनाने में। सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अलग अलग निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बी मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस तरह से निकाल लेते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस, उसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसे निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ ये वर्टिकल डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये वर्टिकल डिस्टेंस और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये और ये डिस्टेंस अगर निकल गया तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आसानी से निकल सकता है। तो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी आपकी राइज़र है, ठीक है, और जो उसकी हाइट दी गई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्टिकल निकल आएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए जितनी आपकी ट्रेड की चौड़ाई है, विड्थ है, उससे जितना राइज़र है उतना ही ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड आपका मिड लैंडिंग के साथ इंक्लूडिंग है, इसलिए इसे भी हम 10 लेंगे तो टोटल ये आ जाएगा। इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे। इस हाइपोटेनस निकालने के बाद आपका ये वाला मेज़रमेंट मिल गया। ठीक है, अब हम ये पार्ट निकालते हैं। ये सी, ये क्यों, इसलिए मैंने BABC लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि एक चार्ट बना लीजिए आप। चार्ट बनाने से क्या होगा कि आपकी बीबीएस बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगी। इस तरह से ए सरिया का जो भी आपका डिस्टेंस आती है वो ए में लिख दीजिए, बी का जो आता है सी का आता है और जो गिवन दिया एक्स्ट्रा के लिए वो इस तरह से, इसलिए मैंने इस तरह से
इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो बी तो हमारा निकल गया 3354 mm। सी निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये डिस्टेंस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो हमें एक तो ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये डिस्टेंस अगर निकल गई तो ये दोनों के हेल्प से हमारी ये निकल जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्चुअली में जो हमारी थिकनेस है, वेस्ट स्लैब की थिकनेस है, उसमें से कवर को माइनस कर देंगे तो हमारे इस बार से इस बार की डिस्टेंस निकल जाएगी। यानी कि 250 में से 25 mm ऊपर 25 mm नीचे माइनस कर दिए तो 200 mm आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी 200। ओके, अब ये हमें निकालना है, ये है x। इस x को निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमें पता है 150 राइज़र के लिए 300 का ट्रेड होता है, यानी 300 रन के लिए आपको 150 हाइट चढ़ना होता है। तो इसी प्रोपोर्शन में 200 हाइट चढ़ने के लिए हमें x की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से कैलकुलेट करके आपका ये 447 आ जाएगा। ठीक है, हमारा b और c दोनों निकल आया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो तो हमने निकाल लिया। अब इस चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। जो आपका ई का वैल्यू आया था 400, वो आप यहाँ लिख दीजिए। जो आपका डी का वैल्यू आया था 447, वो यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से आपकी ए की डिस्टेंस जो होगी, ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये आपकी स्टेयरकेस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए आप ए निकाल रहे हैं, तो ये इसमें आपको क्या निकालना होगा, स्टार्ट की लैंडिंग, ये लैंडिंग का डिस्टेंस प्लस वेस्ट स्लैब का 0.23 माइनस कवर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, दिया हुआ है आपका 1500। इसमें से ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इस तरह से आपका ए मिल जाएगा। बी ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके थे पहले, 3354, वो ये इससे निकली थी। ये क्या था आपको पता ही है कैसे निकला था, अभी मैंने बताया ही था। सी निकालने के लिए भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया था। ये सी कॉलम में जो चीज़ जाएगी वो जाएगी डी 447। ये 447 का कैलकुलेशन यहाँ पर है, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि किस में क्या क्या हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 447। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई, आप इसमें सबको जोड़ दीजिए। अगर एक्स्ट्रा में, अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है कि लास्ट में आपको जो सरिया को बढ़ाना है वो सिर्फ 200 बढ़ाना है, तो आप वहाँ 200 लिख दीजिए। अदरवाइज़ ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये 200 है तो आप यहाँ पर 200 लिख दीजिए, और नहीं तो आपको यहाँ से यहाँ का पूरा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पूरी मिड लैंडिंग की। वो इससे निकल जाएगी आपकी मिड लैंडिंग की डिस्टेंस माइनस एक स्टेप ट्रेड माइनस 57, जो कि वेस्ट स्लैब की 0.23 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 400 मतलब कि आपका ये माइनस हो जाएगा उसमें से, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 443 प्लस दिस, तो टोटल आ जाएगा 5.78 मीटर। हमने इसका तो पूरा कर दिया, पूरा मेजरमेंट निकल गई इसकी। ठीक है, अब हम निकालते हैं, ये निकल गया। अब टाइप बी का निकालते हैं। टाइप बी हम किसके कहें यहाँ पर, ये वाली, ये ब्लू वाली, जिसकी शेप इस तरह की है। इसी तरह से आप देखिए, इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। ये जो निकलेगी वो 1500 में से माइनस 400 हो जाएगा। 400 कौन सी होगी, ये वाली। ये आपको एक बात पता है कि ये वाली वैल्यू, ये 400, ठीक है, इसमें से हमने ये माइनस कर लिया। उसके बाद इसमें बी नहीं होता है, बी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सीधे उसके बाद है हमारा सी हमने यहाँ ले लिया 447, ये हो गया 447। उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिया है वो एक्स्ट्रा आप यहाँ से यहाँ तक डाल दीजिए इसमें।
टाइप सी निकालने के लिए, टाइप सी आपकी ये ग्रीन वाली है, ये हो जाएगी आपकी पूरी लैंडिंग प्लस दिस, पूरी लैंडिंग प्लस दिस, इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए और जो एक्स्ट्रा, और यहाँ से यहाँ तक तो आपको निकाल लिया सर, 447 आपका ये है, और सॉरी 447 आपका यहाँ से यहाँ तक की है, और ये निकालना है आपको एक्स्ट्रा के लिए। एक्स्ट्रा आपको 200 दिया हुआ है, इसमें आप ऐड कर लीजिए तो ये निकल आएगा आपका। अब हम निकालते हैं बी डैश और सी डैश। अब हम आ गए टॉप में, ये टॉप वाली अवसरियाँ निकालेंगे बी डैश ब्लू वाली। तो ब्लू वाली निकालने के लिए आपके पास ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, कैसे कैसे हमने किया है। मिड लैंडिंग में से एक ट्रेड माइनस कर दीजिए, वेस्ट स्लैब का 0.23 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए इस तरह से, तो आपका ये आ जाएगा 843, बीच में कुछ भी नहीं है, 447 और ये 200, ये इसकी मेजरमेंट निकल गई। मिड लैंडिंग इसमें टाइप सी डैश अब निकालना है। टाइप सी डैश मतलब ये है टाइप सी डैश। अब इसका मेजरमेंट हमें निकालना है कि कितनी लेंथ होगी इसकी। टाइप सी के लिए आप निकाल सकते हैं, मिड लैंडिंग में से एक ट्रेड को माइनस कर दीजिए। ये आपकी ट्रेड यहाँ तक है, मिड लैंडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए एक ट्रेड को माइनस कर दीजिए तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी आपकी। एक लैंडिंग को माइनस कर दिया तो ये निकल आएगी आपकी 900। यहाँ कुछ भी नहीं है। डी का वैल्यू हमेशा आपको पता है कि 447 होता है। डी किसे कहते हैं हमें ये भी आपको पता है। डी ये वाली, ये जो आपकी इस तरह से दिख रही है शेप, डायमंड शेप, इस डायमंड शेप में ये 447 आया है हमारा, और ये सभी जगह इक्वल ही होगा, ये भी इक्वल ही होगा, ये चारों बराबर होते हैं, ये सब बराबर होंगे, इसलिए डी का वैल्यू हमने एक जगह निकाल के रख लिया ताकि हर जगह वो काम आ जाए हमारे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सबको ऐड करने के बाद इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू आई उसे हम इस तरह टेबल में बना करके हम उसमें नोट कर लेंगे। ठीक है, जो ए की वैल्यू आई, ए बार के लिए टाइप ऑफ बार है, ए बार के लिए ए कुछ आई थी, बी कुछ आई थी, सी कुछ आई थी, और यह टोटल यहाँ आ जाएगी। बी में यहाँ पर यह आया था, यहाँ कुछ नहीं था, ये था, ये सब इस तरह से फिल कर दीजिए, आपकी बीबीएस तैयार हो जाएगी। बेटर होगा कि आप एक्सेल में एक शीट बना लें और इस तरह का वो शीट होगा कुछ, शायद क्लियर देख पा रहे हो आप इसे। इसमें क्या है कि अगर इसको आप फॉर्मूला में कर देते हैं, इस तरह से अगर आप फॉर्मूला में इसको अगर बना देते हैं अपने इस एक्सेल शीट को, जहाँ पर ये सारा डिटेल आप भर दीजिए, इसमें सिर्फ ये डिटेल भरना होगा आपको यहाँ से यहाँ तक, और बाकी ये सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट लैंडिंग अभी कितना वेट आ रहा है, 12.71। अगर यहाँ पर हमारी मिड लैंडिंग या फर्स्ट लैंडिंग का डिस्टेंस अगर हम चेंज कर दें, तो देखिए ये चेंज हो गया आपका। अगर आप राइज़र और ट्रेड की नंबर कम कर दें, मान लीजिए 6 राइज़र का ही आपका है स्टेयर केस, मैंने उसे 6 कर दिया है। अब देखिए आपका ये जो वैल्यू है ये भी चेंज हो गया। मान लीजिए कि आपके ट्रेड और राइज़र का हाइट डिफ़र है, मान लीजिए 175 है और ये 275 है, तो भी आपको कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाएगी। इस तरह से आप बीबीएस
रिइंफोर्समेंट के लिए VBS बना सकते हैं आप एक्सेल शीट में, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।